वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 5 फरवरी 2021 और 5 फरवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित उनके महत्वपूर्ण तथ्य विद मैप दिखाया जाएगा। तो ये अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं। प्रश्न देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया है। तो अभी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है और 2 फरवरी को ही विश्व हिजाब दिवस भी मनाया गया है। अब ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख ले। यह दिवस जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है, इस दिवस का आयोजन आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्र भूमि पर एक अधिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड को अपनाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। इस बार इसकी थीम है वेटलैंड एंड वाटर यानी कि आर्द्र भूमि और जलवायु। और ये भी हमने बताया कि 2 फरवरी को इसके वेटलैंड डे के अलावा हिजाब दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी ए सही था, 2 फरवरी। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं। आज के प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है। तो अभी विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। अब ये विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। तो कैंसर दिवस के बारे में देख लेते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। यह दिवस सबसे पहले 1993 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी कि UICC द्वारा मनाया गया था। इस बार इसकी थीम है मैं हूँ और रहूँगा यानी कि आई एम एंड आई विल। और ये जो थीम रखी गई है ये 2019 से 2019 से 2021 तक 3 वर्षों के लिए यह थीम रखी गई है। और इस दिवस को मनाने का मकसद लोगों में कैंसर के बारे में जागरूक करने और इसके लक्षणों और इसके बचाव के बारे में जागरूकता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है। और 4 फरवरी को ही श्रीलंका मुक्त दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि ये 4 फरवरी को ही श्रीलंका ब्रिटिश शासन के देश में जो है वो नैतिक स्वतंत्रता इसको मिली थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 4 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे केंद्रीय जांच एजेंसी यानी CBI का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है यानी कि अंग्रेजी में कहें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अभी CBI का कार्यवाहक प्रमुख प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अभी प्रवीण सिन्हा नियुक्त हुए हैं। तो मैप में देख लेते हो, इमेज में देख लेते हैं। पहले ये है प्रवीण सिन्हा। ये CBI के यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के कार्यवाहक प्रमुख बने हैं। तो CBI के बारे में जान लेते हैं। पहले CBI की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके कार्यवाहक प्रमुख तो अब यही बन गए हैं प्रवीण सिन्हा। अब ये प्रवीण सिन्हा जी जो बने हैं इनके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। ये गुजरात कैडर के 1988 बैच के IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं और इनको भी CBI का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस पद पर CBI प्रमुख की नियुक्ति तक बने रहेंगे। वर्तमान में जांच एजेंसी में यानी कि वर्तमान में CBI जांच एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। और ये अभी CBI के प्रमुख के पद प्रमुख का जो पद है वो खाली हो गया है क्योंकि इस प्रमुख के पद पे अभी तक ऋषि कुमार शुक्ला थे जिनका 2 वर्ष का कार्यकाल था और उन्होंने अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और वे सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो इनको अभी इसके CBI के महानिदेशक कार्यकारी प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 की लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो अभी
2020 की लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में भारत 53वें स्थान पर है। यह जो सूचकांक है, तो ये सूचकांक में लोकतांत्रिक मूल्य और नागरिकों की स्वतंत्रता की स्थिति मापी जाती है। इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर है, नॉर्वे टॉप पर है, और सेकेंड नंबर पर आइसलैंड है और थर्ड नंबर पर स्वीडन है। लोकतंत्र सूचकांक यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा तैयार किया गया है और यह प्रभाग 167 देशों में लोकतंत्र की स्थिति को मापता है। और भारत में भी भारत इस सूचकांक में 53वें पायदान पर है, जिसमें 2 पायदान की गिरावट हुई है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 53वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौरी चौरा आंदोलन के 100वें वर्ष में प्रवेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया है। चौरी चौरा आंदोलन कब हुआ था? तो चौरी चौरा के 100वें वर्ष के प्रवेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया है। ये चौरी चौरा आंदोलन 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ये चौरी चौरा आंदोलन है, यह आंदोलन 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश शासन में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था और इस घटना में 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को जो एक असहयोग आंदोलन उस समय चला रहे थे उसको राष्ट्रीय स्तर पर स्थगित कर दिया था और चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इनमें जो चौरी चौरा कांड में अभियुक्त थे उनका मुकदमा लड़ा गया था। और इस अभी जो ये सम्मेलन आंदोलन के 100वें वर्ष में प्रवेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस शुभारंभ पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सम्मेलन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, 4 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चौरी चौरा के स्वाधीनता संग्राम को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा के स्वाधीनता संग्राम को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। अभी उत्तर प्रदेश ने लिया है तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य 24 जनवरी 1950 ईस्वी को यूनाइटेड प्रोविंस से अलग हुआ था और प्रदेश का दर्जा मिला था। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी हैं। यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा सूर सरोवर वन्यजीव विहार भी यहीं पर है। और अभी उत्तर प्रदेश की झांकी को 26 जनवरी यानी कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर सबसे अच्छी झांकी का पुरस्कार दिया गया था, जिसमें श्री राम जी के मंदिर को जो अयोध्या में निर्माण हो रहा है उस मंदिर के प्रतिरूप को दर्शाया गया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब ये अंडमान निकोबार बना है तो अंडमान निकोबार के बारे में देख लेते। ये है मैप में अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार के 4 पार्ट है, तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर ये यहाँ पर पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है और अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और अंडमान निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है यहीं पे अंडमान निकोबार में ही पड़ता है और इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम पिगमिलियन है। और ये अंडमान निकोबार राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किसे माल्टा गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी संगीता बहादुर को माल्टा गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये संगीता बहादुर नियुक्त हुई हैं, तो पहले संगीता बहादुर के बारे में देख लेते हैं। ये है संगीता बहादुर और यही अभी माल्टा गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुई हैं। अब ये माल्टा में जो नियुक्त हुई हैं, ये 1987 बैच की IFAS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी हैं। 1987 बैच की भारतीय विदेशी सेवा की अधिकारी हैं और माल्टा में नियुक्त हुई हैं। मैप में माल्टा देख लेते हैं। ये है मैप में माल्टा और माल्टा की राजधानी है बलेटा यहाँ की राजधानी है और माल्टा की मुद्रा है यूरो। माल्टा में जो माल्टा की भाषाएं हैं उसमें माल्टाई है और अंग्रेजी यहाँ की 2 भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, संगीता बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक पाल क्रूटजन का निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये वैज्ञानिक थे और किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभी इनका निधन हुआ है, तो ये रसायन विज्ञान से संबंधित थे और अभी इनका निधन हो गया है। इन्होंने ही और इनको 1995 में 1995 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्होंने ही अभी ओजोन परत के छिद्र के बारे में बताया था। जो ओजोन परत में भी छिद्र चर्चा में रहा है उसके बारे में इन्होंने बताया था। ओजोन परत के जो ओजोन परत है उसमें वायुमंडल के समताप मंडल में यह ओजोन परत है। इन्होंने ओजोन परत के छिद्र के बारे में बताया था और जो ओजोन परत है वह वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। और वायुमंडल की 5 परतें हैं। 5 परतों में बाह्यमंडल, आयनमंडल यानी कि ये से बाह्यमंडल, व आयनमंडल, मध्यमंडल और समताप मंडल और क्षोभ मंडल, ये 5 वायुमंडल की परतें हैं। और इसमें जो वायुमंडल की ओजोन परत है वो समताप मंडल में, ये ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में पहला मानव मिल्क बैंक खोला जाएगा? तो भारत के भी केरल राज्य में पहला मानव मिल्क बैंक खोला जाएगा। अब यह केरल में खोला जाएगा। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में ही शांत घाटी है जिसे साइलेंट वैली कह सकते हैं अंग्रेजी में। केरल के प्रमुख नेशनल पार्कों में एराविकुलम नेशनल पार्क है, शांत घाटी नेशनल पार्क है, अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क है, मध्यकट्टम 16 नेशनल पार्क है और पम्पादम 16 नेशनल पार्क यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य में आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है और चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में ही है। तो अब इसके बारे में देख ले। केरल के एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में मानव मिल्क बैंक खोला जाएगा जो केरल का पहला मानव मिल्क बैंक है। इस मिल्क बैंक का नाम नेक्टर ऑफ लाइफ है। इस बैंक का मकसद ऐसे शिशुओं को ब्रेड दूध उपलब्ध कराना है, यानी कि ऐसे शिशुओं को ब्रेड और दूध उपलब्ध कराना है जो किसी कारणवश अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते हैं, माँ के दूध पीने से वंचित रह जाते हैं। उन बच्चों को, उन शिशुओं को ब्रेड और दूध उपलब्ध कराना इस बैंक का उद्देश्य है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? तो भी भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज बनी है। अब ये आयशा अजीज बनी है, ये है आयशा अजीज और यही आयशा अजीज भारत की सबसे युवा पायलट बन गई है। आयशा अजीज ये जो है कश्मीर के रहने वाली हैं, इनकी उम्र 25 वर्ष है और आयशा ने यानी कि इन्होंने 2011 में 15 वर्ष की उम्र में लाइसेंस पाने वाली, इनको 2011 में जब इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष की थी तभी इनको लाइसेंस, स्टूडेंट लाइसेंस मिल गया था। स्टूडेंट पायलट ये बन गई थी 2011 में 15 साल की उम्र में और 2017 में इन्हें कॉमर्शियल लाइसेंस मिल गया था, यानी कि 2017 से इन्हें कॉमर्शियल लाइसेंस प्रदान कर दिया गया था। तो यही अभी भारतीय युवा सबसे महिला युवा पायलट बनी है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब ए सही है, आयशा अजीज। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, गुजरात या पंजाब? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि इस वीडियो में आपको कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप निसंकोच अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।